हाय फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है। थ्योरम नंबर 5 में प्रूफ करना है। प्रूफ डैट 1 में A माइनस B यूनियन C इजकल टू, प्रूफ करना है A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C। तो यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे गौर कीजिए। लो, यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। यहाँ पे A माइनस B इंटरसेक्शन C इजकल टू, प्रूव करना है A माइनस B यूनियन A माइनस C। तो यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनियन। तो हमको इतना इजकल टू इतना प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके पहले मैं वीडियो डाल चुका हूं, तो प्लीज़ आप लोग वो वीडियो देखिए, तभी आपको अच्छा तरह से समझ आएगा। तो इसको प्रूफ करना है, तो इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। तो जहां आपको इक्वल सेट दिखे तो आप लोग बस एक काम करना है, इसका सबसेट इसका सबसेट होगा या इसका सबसेट होगा, तब दोनों सेट क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं। लेट x बिलोंग्स टू A, दिस इम्प्लाइड x बिलोंग्स टू A, सेट A का x सेट A का एलिमेंट है, यही x बिलोंग किया B में, तो क्या हो जाता है, A सबसेट B। x सेट A का एलिमेंट है, अब वही x सेट B में चल गया तो क्या होता है, A सबसेट B। अगेन फिर लिखेंगे लेट, दूसरा वेरिएबल ले लेंगे y बिलोंग्स टू B, y बिलोंग किया B में, वही y बिलोंग करेगा A में, तो क्या हो जाएगा, B सबसेट A। तो इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से यहाँ पे गौर कीजिए। A B का सबसेट है और यहाँ पे B A का सबसेट। इसके पहले कॉन्सेप्ट बता चुका हो, तो क्या होता है, देन A इजकल टू B, A इजकल टू क्या हो जाएगा, B। तो दोनों सेट इक्वल हो जाता है। A B का सबसेट और B A का सबसेट रहता है, तो दोनों सेट क्या होता है, इक्वल। तो यहाँ पे देखिए इक्वल दिखाना, इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल लगे चलेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रूफ फर्स्ट, ठीक है। लिखेंगे लेट, यहाँ पे आइए, लेट x बिलोंग्स टू A माइनस B यूनियन C। तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू A, इसमें कौन टूटेगा, माइनस टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू A और माइनस रहता है तो क्या होता है, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू B यूनियन C, माइनस रहता है तो बट लिखते हैं। सेट A का वह सभी एलिमेंट जो सेट A यूनियन B में नहीं है, x बिलोंग्स टू A बट x डज नॉट बिलोंग्स टू B। यहाँ पे यूनियन है तो क्या हो जाएगा, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू C। अब यहाँ पे कहिएगा कि यहाँ पे यूनियन है तो एंड यहाँ पे कैसे हो गया। तो यहाँ पे आप लोग गौर कीजिए, यहाँ कॉन्सेप्ट इसके पहले बता चुका हूँ
तो यहाँ पे यूनियन डज नॉट जहाँ रहेगा, यूनियन रहेगा तो वहाँ एंड का प्रयोग होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ, तो x बिलोंग्स टू ए से दोनों में क्या ब्रैकेट है, या ब्रैकेट में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू ए बट x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ब्रैकेट एंड है, यहाँ पे एंड है तो एंड लिख देंगे, एंड x बिलोंग्स टू ए बट x डज नॉट बिलोंग्स टू सी। सेट ए का वह सभी एलिमेंट जो सेट बी में नहीं है, यहाँ पे समझिए x बिलोंग्स टू ए माइनस बी को कैसे लिखते हैं, दिस इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड क्या होता है, सेट ए x जो है सेट ए का एलिमेंट है लेकिन बट x सेट बी का एलिमेंट नहीं है, तो कैसे लिखते हैं x बिलोंग्स टू ए, माइनस है तो क्या लिखते हैं बट x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यहाँ पे एंड के भी प्रयोग होता है, ज़्यादा करके बट का यूज होता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से यहाँ पे आइए, जब इतना रहेगा तो इतना लिखेंगे, जब इतना रहेगा तो इतना लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गौर कीजिए क्या होगा, x बिलोंग्स टू ए माइनस बी होगा कि नहीं, सेट ए का वह सभी एलिमेंट जो सेट बी में नहीं है, एंड है तो एंड लिख दीजिए, x बिलोंग्स टू ए माइनस सी। अब x और x क्या है कॉमन एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू ए माइनस बी। यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे क्या है एंड है तो क्या हो जाएगा, यहाँ एंड के लिए क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन ए माइनस सी। यहाँ पे अब गौर कीजिए लो, यहाँ पे x बिलोंग किया इसमें और वही x बिलोंग कर गया इसमें, तो क्या हो जाएगा यह इसका सबसेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी यूनियन सी सबसेट ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। अगेन फिर लिखेंगे लेट, एक दूसरा वेरिएबल लेंगे y और बिलोंग होगा किसमें, इसमें a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। एक बार यह लेकर चलेंगे, इतना सबसेट दिखाएंगे, अगर इसको लेकर चलेंगे इसमें इतना सबसेट दिखाएंगे। तो यहाँ पे गौर कीजिए, इसमें सबसे पहले कौन टूटेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन टूटेगा। तो क्या होगा y बिलोंग्स टू a माइनस बी। यहाँ पे इंटरसेक्शन के लिए क्या होगा, यहाँ पे होगा एंड y बिलोंग्स टू a माइनस सी होगा नू। अब देखिए यहाँ पे y बिलोंग्स टू a, माइनस के लिए क्या होता है बट, y बिलोंग्स टू a बट y डज नॉट बिलोंग्स टू b। एंड है तो एंड लिख दीजिए, y बिलोंग्स टू a बट y डज नॉट बिलोंग्स टू c। अब यहाँ पे गौर कीजिए लो, यहाँ पे x बिलोंग्स टू a और सॉरी y बिलोंग्स टू a, यहाँ पे y बिलोंग्स टू a। यहाँ पे क्या है कॉमन एलिमेंट है, तो कॉमन ले लेते हैं सिंपल।
कॉमन ले लीजिए, y belongs to A but y does not belongs to B y does not belongs and y does not belongs to C। अब यहाँ पे गौर कीजिए, y belongs to A but यह क्या होगा, y does not belongs to B। यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे एंड है लेकिन डज नॉट है, तो डज नॉट के चलते क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूनियन हो जाएगा बी यूनियन सी। अब क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू ए, सेट ए का वह सभी एलिमेंट जो सेट बी यूनियन सी में नहीं है। तो यहाँ पे देखिए y बिलोंग्स टू ए बट y डज नॉट बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। यह प्रॉपर्टी से यहाँ ले लेते हैं, y बिलोंग, यहाँ पे y बिलोंग्स टू ए माइनस बी क्या होता है, y बिलोंग्स टू ए बट y डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए माइनस बी यूनियन सी। y लेकर चले थे इसमें a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी, और निकल गया क्या, a माइनस बी यूनियन सी में, इसमें निकल गया। तो यह क्या हो गया, यह यहाँ पे देखिए इसका सबसेट हो गया। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी सब सेट ए माइनस बी यूनियन सी। यह इसको सेकेंड मान लेते हैं। जब यहाँ पे देखिए इसका सबसेट और यह इसका सबसेट, तो फ्रॉम 1 और 2 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड फर्स्ट और सेकेंड से क्या हो जाएगा। अब गौर कीजिए, फर्स्ट और सेकेंड से क्या होगा, ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। हैंस क्या हुआ, हैंस प्रूव्ड। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ए बी का सबसेट, यह इसका सबसेट और यह इसका सबसेट, तो फ्रॉम 1 और 2 से क्या हुआ, इतना इक्वल टू इतना। सेकेंड आप लोग बना लीजिएगा, सेम इसी तरह बनेगा, ठीक है। यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे बस सेम इसी तरह काम है। यहाँ पे क्या है, यहाँ बट, यहाँ पे जहाँ इंटरसेक्शन एंड, मतलब जहाँ जो चीज़ के प्रो होते हैं। इसके पहले लेक्चर देखिए, प्रूव डैट, थ्योरम नंबर 6 में प्रूव डैट ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे गौर कीजिए लोग, यहाँ पे प्रूव डैट
ए माइनस बी इजकल टू प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे इक्वल, जहाँ इक्वल दिखेगा आपको इसके पहले जो थ्योरम बताए वही काम करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लेट इक्वल दिखाना है, यह इसका सबसेट दिखा देंगे और यह इसका सबसेट, तो दोनों सेट मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लेट एक्स प्रूफ लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी है तो x बिलोंग्स टू a, और माइनस के लिए क्या होता है बट, लेकिन यहाँ बट के यूज नहीं करेंगे, एंड का यूज करेंगे। बट और एंड दोनों होता है लेकिन यहाँ पे एंड के यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, सेट ए का वह सभी एलिमेंट जो सेट बी में नहीं है, a माइनस बी। तो यहाँ पे गौर कीजिए, x बिलोंग्स टू a एंड यहाँ पे है x डज नॉट बिलोंग्स टू b, x सेट b का एलिमेंट नहीं है तो x क्या चीज़ का एलिमेंट होगा, तो x होगा x बिलोंग्स टू b के कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे गौर कीजिए, x बिलोंग्स टू b के कॉम्प्लीमेंट, दिस इम्प्लाइड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। x b में है, b डैश में, लेकिन x b में नहीं है, तो यहाँ से ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x दोनों में है तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा a। आ यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे एंड है तो एंड के लिए क्या, इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। x लेकर चले थे a माइनस बी में, वह x निकल गया a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यह इसका क्या हो जाएगा, सबसेट। x बिलोंग किया इसमें, वही x बिलोंग कर गया इसमें, तो क्या होगा, यह इसका सबसेट। तो a माइनस बी सबसेट a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट, इसको मान लेंगे फर्स्ट। अगेन फिर लेट एक दूसरा वेरिएबल लेंगे y बिलोंग्स टू, यह अब इसमें यह लेकर चलेंगे, इसमें दिखाएंगे क्या होगा, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे दूसरा y लेकर चले वेरिएबल, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे y बिलोंग्स टू a। यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन है तो क्या हो जाएगा, एंड y बिलोंग्स टू b के कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे गौर कीजिए, y बिलोंग्स टू a एंड जब y b के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो क्या चीज़ में है, b में होगा, यहाँ से ठीक है। तो क्या होगा, y बिलोंग्स टू ठीक है, जब y b के कॉम्प्लीमेंट में है तो y क्या चीज़ में नहीं होगा, b में नहीं होगा। तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, y दोनों में y कॉमन, y बिलोंग्स टू a, अब माइनस क्या हो जाएगा b। y लेकर चले थे a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट में, वही y निकल गया, वही y देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, a माइनस बी में, तो y इसमें बिलोंग किया, वही y इसमें बिलोंग कर गया, तो क्या हो गया, यह इसका सबसेट हो गया। तो क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट सबसेट a माइनस बी फ्रॉम 2, और 1 और 2 से यह इसका सबसेट,
और यह इसका सबसेट, तो 1 और 2 से क्या हो जाएगा, लिखे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट। यह क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो सेम इसी तरह आपको प्रोसेस करके बनाना है। तो यह थ्योरम समाप्त हो गया। अब आपको प्रॉब्लम बनेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम में जितना कॉन्सेप्ट है, रिजल्ट है, दिखा देते हैं। प्रॉब्लम ऑन अलजेब्रा ऑफ ए सेट, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ऑन अलजेब्रा ऑफ ए सेट, और प्रॉब्लम यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता देते हैं। फॉर्मूला एंड रिजल्ट 1 में फॉर्मूला याद करना है, अपने माइंड में रखना है, तो प्रॉब्लम बनेगा, ठीक है। जितने कॉन्सेप्ट बताए हैं सबको यहाँ पे लिख देते हैं, बस आपको याद रखना है, तभी प्रॉब्लम आपसे बनेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट में कमोटेटिव लॉ 1 में ए यूनियन बी या बी यूनियन सी, सेकेंड में ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू बी इंटरसेक्शन, सॉरी यहाँ पे ए होगा ए। तो यहाँ पे अलजेब्रा में समझ जाइए, यहाँ पे कमोटेटिव लॉ में क्या होता है, 2+3 लिखिए या 3+2 लिखिए, दोनों वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। ए यूनियन बी लिखिए या बी यूनियन ए, दोनों वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, या इंटरसेक्शन लिखिए। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में क्या होता है, 2×3 लिखिए या 3×2 लिखिए, दोनों वैल्यू क्या देगा, सेम देगा। तो यहाँ पे समझ गए, अलजेब्रा में ऐसे होता है। सेकेंड में एसोसिएटिव लॉ, सेकेंड में क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ। फर्स्ट में देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी इजकल टू, सेकेंड में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब एसोसिएटिव लॉ को अलजेब्रा के रूप में समझ लेते हैं। ये कैसे होता है, यहाँ पे देखिए 2+3+4, 2+3+4, यहाँ पे ब्रैकेट चेंज करने पर वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता है। यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे 3 4 को एक साथ रखिए या 2 3 को एक साथ रखिए,
लेकिन वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो अलजेब्रा में ऐसे हो गया ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इजकल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी, दोनों वैल्यू क्या होगा, सेम। तो इसको याद रखना है। अब यहाँ पे 3 नंबर है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 1 में ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सेकेंड में ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इजकल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब इसके बारे में हम समझ लेते हैं अलजेब्रा के रूप में। 2 × 3 + 4, यहाँ पे डॉट के लिए इंटरसेक्शन होता है, प्लस के लिए यूनियन। तो यहाँ पे देखिए, तो इंटरसेक्शन के लिए क्या हो गया, डॉट, और यहाँ पे बी के जगह पर 3, और यूनियन के लिए प्लस, प्लस सी के लिए 4 यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे मल्टीपल है, मल्टीप्लाई होगा, यहाँ ब्रैकेट में दोनों में 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 2 × 3 + 2 × 4, दोनों से मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो यहाँ पे देखिए सेम उसी तरह ए इंटरसेक्शन, यहाँ दोनों से हुआ मल्टीप्लाई, ए इंटरसेक्शन बी लिख दिए, ए यहाँ पे यूनियन लिख दिए, ए इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिमिलरली उसी प्रकार होगा, ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लिए ए यूनियन सी, यहाँ पे लिख दिए। फोर में देखिए अलजेब्रा में ऐसे 4 में राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, यहाँ पे थोड़ा समझिए, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 2 3 + 4। लेफ्ट, इसका नाम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे पड़ गया, तो यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ लेफ्ट से मल्टीप्लाई है इसलिए लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और यहाँ पे राइट लिखे यानी राइट से मल्टीप्लाई होगा। यही चीज़ यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 + 3 × 4। यहाँ राइट से मल्टीप्लाई तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और लेफ्ट से होगा तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यह क्या हो गया, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, सेकेंड में है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों से मल्टीप्लाई, ए और बी से मल्टीप्लाई होगा सी से, तो क्या होगा ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, क्या होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव नाम कैसे पर राइट से मल्टीप्लाई है, यानी 2
यहाँ पे गौर कीजिए 2 + 3 या मल्टीप्लाई क्या है 4 से, यानी राइट से मल्टीप्लाई तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट से रहेगा तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लो। तो यहाँ पे 4 बता दिए। यहाँ पे देखिए 5 में है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट एक होता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे यूनियन है तो क्या हो जाता है यहाँ पे इंटरसेक्शन, बी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यूनियन, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। 6 में होगा ए माइनस बी इजकल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। यह इसके पहले ही इसको प्रूव किए थे, इसको डायरेक्ट लिख दिए, यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है, तब बनेगा। 7 लेट यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है जिसका एलिमेंट लिख दे 1 2 3 4 5 6, जिसका एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 6 है। एंड ए इजकल टू है 1 3 5। देन ए के कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए क्या होता है, सेट यू का वह सभी एलिमेंट जो सेट ए में नहीं है वो क्या कहलाता है, ए के कॉम्प्लीमेंट। तो सेट यू का वह सभी एलिमेंट, तो यू लिख देंगे, सभी जो सेट ए में नहीं है, सेट ए में नहीं है माइनस ए कर दिए, ए में नहीं है तो क्या हो जाएगा, सेट यू का वह सभी, सेट यू का सभी एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 6। सेट यू का वह सभी एलिमेंट सेट ए में नहीं, सेट ए में क्या नहीं है, यहाँ पे 2 4 6 नहीं है तो क्या हो जाएगा 2 4 6, बस यही तो हुआ कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे ए यूनियन ए के कॉम्प्लीमेंट इजकल टू क्या होता, ए और यूनियन ए के कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। सेकेंड में देखिए ए इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लीमेंट, ए और ए के कॉम्प्लीमेंट दोनों का इंटरसेक्शन, इसमें कोई कॉमन एलिमेंट है, इसमें कॉमन एलिमेंट है नहीं है, तो नहीं है तो क्या होता है खाली सेट, खाली सेट को क्या लिखते हैं 5। अब देखिए थर्ड में देखिए ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ए के कॉम्प्लीमेंट के ए डैश का डैश क्या होता है ए के इक्वल होता है, ठीक है, तो इसको याद रखना है, सिंपल। एट में देखिए 1, 8 के ए में 1 में देखिए ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ए और यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। सेकेंड में देखिए ए इंटरसेक्शन ए और इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, तो इसमें क्या चीज़ के बराबर होगा, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या 1 3, यानी ए के इक्वल होगा, क्या होगा ए के। बी में देखिए स्पेस की कमी है, बी के ये में देखिए क्या होगा ए यूनियन 5, खाली सेट ए यूनियन लेते हैं 5 में तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये किसके इक्वल होगा
ए के इक्वल होगा, सेट ए के इसी का इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड में देखिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन फाई, और सेट ए फाई का इंटरसेक्शन, तो फाई में तो कोई एलिमेंट नहीं, तो कोई कॉमन एलिमेंट होगा नहीं होगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, फाई के इक्वल। बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने भी फॉर्मूला है यहाँ पे सब लिख दिए हैं, बस इसको जितना है उतना बस दिमाग में रखिए, बस प्रॉब्लम बना एकदम पूरा बनेगा। यहाँ पे पूरा लिख दिए हैं, यहाँ पे 8 तक इसको सबको याद रखना है। बस इसको मिटाते हैं, अब प्रॉब्लम एक बता देते हैं। Prove that a minus b intersection a minus b intersection b is equal to phi। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रूव करना a माइनस बी इंटरसेक्शन b इजकल टू फाई, और प्रूफ यहाँ पे करना है, ठीक है। इतना इजकल टू फाई प्रूफ करना है, तो लेफ्ट लेकर चलते हैं और राइट प्रूफ कर देंगे। तो सिंपल लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, a माइनस बी इंटरसेक्शन b, लेफ्ट लेकर चल रहे हैं। तो a माइनस बी क्या होता है, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b। अब यहाँ पे समझिए a माइनस बी क्या होता है, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। इसके पहले हम थ्योरम ही प्रूफ किए थे, डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। a माइनस बी इजकल टू इतना लिख दिए, यहाँ पे कोई दिक्कत। अब देखिए a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b बाई क्या चीज़ से, बाई एसोसिएटिव लॉ, बाई एसोसिएटिव लॉ से, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ ब्रैकेट चेंज करने पे इसके साथ था, इसके साथ कर दिए तो ब्रैकेट चेंज करने पे कोई परिवर्तन नहीं, एसोसिएटिव लॉ से। अब देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट बाई क्या चीज़ से, कॉमोटेटिव लॉ, कॉमोटेटिव लॉ से। कॉमोटेटिव लॉ से ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बी। तो यहाँ पे आपको हम बताए इसके पहले कॉन्सेप्ट दिए, तो क्या हो जाएगा,
फाई बी को इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई। अब यहाँ पे गौर कीजिए, ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू क्या होता है, अगर सेट कोई एक है और फाई क्या है, इस खाली सेट है, इसमें कोई एलिमेंट, इसमें कॉमन कोई एलिमेंट है, इसमें फाई में तो कोई एलिमेंट है नहीं, सेट ए मान लेते एलिमेंट है, तो इसमें कोई कॉमन एलिमेंट होगा, यहाँ पे नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, फाई खाली सेट, उसको फाई से तो लेफ्ट लेकर चले, राइट क्या हो गया, प्रूफ्ड, राइट हैंड साइड प्रूफ्ड हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना ना, और लाइक और कमेंट कीजिए।